हेलो मेरे फार्मा मैजिशियंस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू फार्मिस्टिक। तो आज आ गया हूँ नए वीडियो के साथ, लेकिन ये जो वीडियो है ये लेक्चर नहीं होगा। कुछ मैं अपने बच्चों के लिए टिप्स लेके आया हूँ जो आपको हेल्पफुल रहेगा। और कुछ क्वेश्चंस जो मैं कॉमन एक क्वेश्चन है कि हाउ टू मैनेज योर सेमिस्टर एग्जाम्स एंड योर जी पैड स्टडीज। सेमिस्टर एग्जाम प्लस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी पैड, जी लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसे कैसे टैकल करें वो आज हम लोग समझने वाले हैं। बहुत ही सिंपल वीडियो रहेगा, आपको मैं प्रैक्टिकल टिप दूंगा जो कि मैंने फॉलो किया था। आई होप सो आपको वो काम दे। अगर आपको वो नहीं काम दे रहा है, यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहला। अगर मैं आपको बोलूं, जिसके मन में भी ये सवाल आता है, एक्चुअली सबके मन में आता है, मेरे मन में भी था। तो ये है कि मुझे आप बताइए, अगर आप मान लीजिए अभी सेकंड ईयर में हो या आप थर्ड ईयर में हो। फाइनल ईयर वाले को मैं थोड़ा अभी नहीं बोलूंगा, बाद में बोलता। तो आप जब जीपैट का सिलेबस खोलेंगे, जीपैट का आप जब सिलेबस खोलेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि क्या उसमें सिलेबस क्या बीफार्म के अतिरिक्त कुछ आता है। यानी कि बीफार्म के जो सिलेबस है उससे क्या आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आता है। क्या जीपैट का सिलेबस और बीफार्म का सिलेबस मैच खाता है या नहीं। व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज कि सर, ये जो आप बात कर रहे हैं मैच खाने वाला, ये तो मैच करता है। तो मैं बोलता हूँ कि आपका अराउंड 60 to 70% प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो गया। बिकॉज जो सिलेबस है वो सेम ही है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड होते हैं इन केस ऑफ जीपैट। जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट है, एनालिसिस में ले लो तो वहां पर आपको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर वगैरह करना पड़ता है, विच इन केस ऑफ बी फार्म आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं। बट लेकिन उसका जो संख्या है, जो उतने टॉपिक्स है वो बहुत कम है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सिलेबस सेम है तो आपको क्यों प्रॉब्लम आ रही है। ये उन लोगों के लिए है जो अभी थर्ड या फोर्थ ईयर में है। जो अभी थर्ड या फोर्थ ईयर में है, उन लोग के लिए है। सेकेंड ईयर वालों के लिए मैं बोलता हूँ। तो क्या होता है, जो मेरे थर्ड ईयर वाले या फोर्थ ईयर वाले बच्चे हैं वो बोलते हैं सर हमारा जो सेमेस्टर एग्जाम है वो आता है तो हम लोग जीपेट का कैसे पढ़े। ठीक है। हमारा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का भी जो सिलेबस है वो कवर नहीं हुआ। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या आप ये बोल सकते हो कि जो आपका फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है उसमें से क्या सारे क्वेश्चन बनते हैं? आपका आंसर होगा नहीं। तो भैया क्यों इतना घबरा रहे हो? उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कितना क्वेश्चन बनता है। अगर मैं आपको बात करूँ, एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जो कि थर्ड सेम में आपने पढ़ा था, उसके क्वेश्चन कितने बनते हैं मालूम है? हार्डली वन या तो टू। ठीक है, वन या तो टू। तो ये आपको लेके चलना है कि मुझे कहाँ फिल्टर आउट करना है। अगर आप लेके बैठोगे कि मुझे फर्स्ट और सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट खत्म करना है तो डेफिनेटली यू विल गो इन ट्रबल। ठीक है, आप मुश्किल में जाएंगे और मेरे ख्याल से वहां से आप निकल नहीं पाओगे। सो मेरा कहना ये है कि आपको पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि विच सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट। अगर मैं थर्ड ईयर में हूँ तो मैं फर्स्ट और सेकंड ईयर का देखूंगा, क्योंकि आपके पास अभी एक साल और है प्रिपेयर करने को, और जब आप फाइनल ईयर में जाओगे तो वही चीज आपको थर्ड ईयर के लिए लागू करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप थर्ड ईयर में हो, आपको सेकंड और फर्स्ट ईयर, और जो सेकंड ईयर में हो वो सिर्फ फर्स्ट ईयर का, और फर्स्ट ईयर वाले को सिर्फ एंजॉय करना है। आपको अभी फार्मेसी समझना पड़ेगा। तो आप अभी से जीपैट के लिए मत भागो। सेकंड ईयर वाले फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट को देखेंगे, वो टॉपिक को देखेंगे कि अच्छा ये सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये सब्जेक्ट से नहीं आता है तो आई विल स्किप। अब क्या आप मुझे एक लॉजिकल आप बात बताओ, आपने कंप्यूटर का कुछ तो सब्जेक्ट था, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन आई गेस, हाँ। तो क्या उसके क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं आते, तो आप वो पढ़ने जाओगे नहीं सर। आपको सिर्फ एचएपी, ये जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है उसकी बात कर रहा हूँ, एचएपी और पैथो, इसके अलावा कहीं आपको जाना है क्या? नहीं जाना है। अगर जाना भी होगा तो भाई एक का दुक्का क्वेश्चन आ जाएगा, बट ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं फर्स्ट ईयर के जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल फोकस ऑन दिस रादर देन फोकसिंग ऑन द अदर सब्जेक्ट। सो ऐसा मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि आपको चैनलाइज करना है अपनी स्ट्रेटेजी को। ये नहीं कि सब करना है, सब करना है, आप सब नहीं कर पाओगे बिकॉज वो इतना बड़ा सिलेबस है और आपका दिमाग इतना सा है। ठीक है, आपका क्या, मेरा भी है। तो दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द टॉपिक। ये हो गया कि जो बैकलॉग है उसको हम लोग कैसे कवर करें।
नाउ जो एक प्रॉब्लम आती है वो ये होता है कि सर चलो मैं अभी सेम लेट्स से 6 में हूँ, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि चलो ठीक है, आपने बोला कि तुम इम्पोर्टेंट टॉपिक निकाल लो सेकंड ईयर थर्ड फर्स्ट ईयर से, अगर आप थर्ड ईयर में हो। सेम गोज फॉर द फोर्थ ईयर अकॉर्डिंग टू योर ईयर। तो क्या होता है, चलो आपने बोल दिया कि सर ऐसा ऐसा हो गया। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर जो मेरे सेमिस्टर का पेपर आता है, सेमिस्टर का पेपर आता है उसमें मुझे थोड़ी ना एमसीक्यू करना है, उसमें मुझे थोड़ी ना एमसीक्यू करना है, ठीक है। वहां तो मुझे थियरी लिखना है। अब मैं क्या करूं, मेरा क्वेश्चन तो ये था, आपने तो इतना मुझे बता दिया, बट ये जो मेन क्वेश्चन है इसका मैं क्या करूं, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको एक फंडा क्लियर करके देता हूँ। नाउ सपोज आप सेमिस्टर 6 में हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप ना कोई भी लेक्चर में बैठ रहे हो, कोई भी लेक्चर में बैठ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोलॉजी होता है सेम 6 में, तो आप कोलॉजी में बैठे हो। नाउ व्हाट आई विल प्रिपेयर द नोट्स ऑफ इट। अगर आप कॉलेज में बैठ रहे हो वो लेक्चर के लिए, तो आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और उसको अच्छे से समझ लो ना वही टॉपिक। वाई विल गो टू यूट्यूब, और आप सोचोगे कि चलो मैं यूट्यूब पे जाऊंगा वहां पढ़ूंगा, क्यों? आपने कॉलेज में पैसे नहीं दिए? आपने कॉलेज में भी तो पैसे दिए हैं, वहां भी तो आप पढ़ेंगे। तो जितना समझ में आ रहा है, मान लो आपको जो भी फैकल्टी है वो 100% पढ़ा रही है, इफ विल ग्रैब 50% इन योर कॉलेज, वेल एंड गुड। और बाकी का 50% आप आके यूट्यूब और विच एवर क्लासेस यू टेक और फार्मिस्टिक का वीडियो देख के आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी यही करता था कि जो सब्जेक्ट रिलेटेड है मेरे जीपैट से, जो टॉपिक रिलेटेड है मेरे जीपैट से, उसका मैं नोट्स बना लेता था, उसको मैं समझ लेता था। ना और रही बात सेमेस्टर के पेपर में वो आंसर कैसे लिखना है, तो वो सबको पता है कि भाई वो लास्ट के 10 दिन में ही होता है, वो लास्ट के 10 दिन या 15 दिन में ही होता है, और कुछ जो महानुभाव लोग हैं वो लास्ट के 1 दिन में ही कर लेते हैं। तो इसमें आपको ये समझना है अपने आप को, पहले आपको मैं बोलता हूँ कि आपको एक क्लियर थॉट रखना है कि ये जो सेमेस्टर के सब्जेक्ट है ना, ये तो आएंगे जाएंगे, लेकिन जो जीपैट है वो एक ही बार होगा, और वही आपका फ्यूचर आगे डिसाइड करना है, अगर आपको जेनुअनली एम फार्म करना है तो, अगर आपको नाइपर में एडमिशन लेना है तो, ठीक है। तो यू हैव टू समवेयर सेक्रीफाइस दिस पार्ट, यानी सेमिस्टर में मुझे 9 पॉइंटर लाना है या 9.5 लाना है। देखो, मैं ये बात कर रहा हूँ फॉर ऑर्डिनरी चाइल्ड हु इज प्रिपेयरिंग टू हैव अ डिसेंट रैंक अराउंड 500 और 100 200, एंड जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो भी इस पे फोकस कर रहे हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो सेमिस्टर में भी अच्छा करते हैं, जीपैट में भी अच्छा करते हैं, लेकिन क्या आप उस कैटेगरी में आते हो, तो आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग एंड समथिंग टू गेट गुड थिंग लाइक जीपैट रैंक और नाइपर रैंक। मैं आपको सच बताता हूँ, अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैंने भी देखो मेरे अगर आप देखोगे तो मेरे सेम में मेरे 9 पॉइंटर आते थे। जब मैं जीपैट का प्रिपरेशन वगैरह नहीं करता, मेरे 9 पॉइंटर आते थे। और जैसे ही मैंने जीपैट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो अराउंड मुझे 8 8 to 8.5 आते थे। सो कहीं ना कहीं मैंने वो अपने आप को समझा लिया था कि ठीक है इतना कम आएगा। और सच बोलूं तो दैट डजेंट मैटर, ठीक है, इतना भी वो मैटर नहीं करता है। इफ यू हैव अ डिसेंट स्कोर ऑफ अबाउट 7.5 के ऊपर आपका काउंटर है, तो आई गेस बहुत अच्छा है। सो ये जो आपके अंदर क्वेश्चन है ना कि मुझे सेमिस्टर का क्या मुझे पढ़ना है, देखो एट द एंड मैं आपको एक हार्श रियलिटी बोलूँ, आप दोनों ही नहीं पढ़ोगे। अगर मैं बोलूँ आप सेमिस्टर पे फोकस करोगे तो आप आओगे घर पे, यू विल डू टाइम पास नथिंग। थोड़ा सा मैं हार्श बोल रहा हूँ बिकॉज ये रियलिटी है। हमको सिर्फ कुछ चीजें करनी नहीं है ना, तो हम बहाने देते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको जीपैट का प्रिपेयर नहीं करना है, यू विल गिव बहाना, यू विल गिव रीजन कि सर मेरा सेमिस्टर का है। बट रियलिटी इज ना तो आप सेमिस्टर का पढ़ रहे हैं ना तो आप जीपैट का पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर जिसको जीपैट क्वालिफाई करना है, ही विल मैनेज एवरीथिंग, ही विल मैनेज एवरीथिंग, योर सेमेस्टर एग्जाम, योर प्रैक्टिकल एग्जाम, योर जीपैट एग्जाम, तीनों आप मैनेज कर लोगे डिपेंडिंग अपॉन दी प्रायोरिटी। अगर आपका प्रायोरिटी जीपैट है तो यू विल फोकस ऑन जीपैट, ठीक है। आप इतना नहीं जाओगे सेमेस्टर में मुझे पॉइंटर्स लाने हैं बढ़ चढ़ के। इफ यू हैव कि आप दोनों में अच्छा कर सकते हैं, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप थोड़ा सा डिसेंट चलते हो तो आपको जीपैट पे फोकस लाने के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब, ये एक पॉइंट जो थोड़ा सा फिलोसफिकल था, ये टिप और
जो वो टिप कि आप कॉलेज में बैठ के नोट्स बनाओ। एंड एक और लास्ट टिप मैं देना चाहूंगा कि जो लेक्चर फालतू होते हैं ना, देखो जीपैड में आपको टाइम बचाना है, यू डोंट हैव टाइम, बिकॉज लक्ष्य इतना बड़ा है और समय इतना सा है। तो जैसे कि लेक्चर कोई फालतू गया है या प्रॉक्सी लेक्चर है, तो आपको बैठ के वहां पर गप्पे नहीं लड़ाने हैं, आपको गप्पे नहीं लड़ाने हैं, आपको कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलना है, ठीक है, फुकट का टाइम पास नहीं करना है। जाओ लाइब्रेरी में बैठो, अपने कॉलेज के एमसीक्यू लगाओ, कोई टॉपिक रिवाइज करो, कुछ तो करो, बिकॉज अभी नहीं तो कब करोगे, प्रॉब्लम यही है, अभी नहीं तो कब करोगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम। सो ये सारे टिप आपको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छा रैंक जीपैड में ला सकते हो। एनी डाउट यू हैव, और कुछ और भी आपको टिप्स चाहिए, यू कैन ज्वाइन अस इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ की हम वन ऑन वन क्वेश्चन भी लेते हैं। यू कैन डायरेक्टली कॉल और या तो मैसेज कर सकते हो, आई विल शेयर वॉट एवर आई कैन शेयर। ठीक है, इसी के साथ शिवम चतुर्वेदी साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्री फॉर्मुलेशन के वीडियोस आएंगे, और कोई भी सजेशन हो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। बाय बाय, टेक केयर।